दोस्तों इस वीडियो में एक ऐसी स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाला हूँ जिसके लिए लोग लाखों रुपए चार्ज कर लेते हैं अपनी क्लासेस में। पर आपको पता है कि मैं पिछले 5 साल से जब से आपको सिखा रहा हूँ, ट्रेन कर रहा हूँ यूट्यूब पे या क्लासेस के अंदर में, आपको वो चीजें देने की कोशिश करता हूँ जिसके लिए आपको पैसे ना खर्च करने पड़े। यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी मैंने प्लान की है, जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उस स्ट्रेटेजी के बहुत सारे नाम हो सकते हैं। कोई इसको डिमांड सप्लाई जोन कहता है, कोई इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस थ्योरी कहता है, कोई इसको बायर एंड सेलर्स का जोन कहता है, कोई इसको जोन टेक्निक कहता है, कोई उसको कुछ कहता है। बेसिकली स्ट्रक्चर सेम है, वैल्यू सेम है, रूल सेम है, बट कहीं ना कहीं उसको यूज करना आना चाहिए। टूल वही है, हथियार वही है जो सबके पास है, बट कोई किसी हथियार से अपने आप को डिफेंस करने की कोशिश करता है, कोई किसी उसी हथियार से कुछ क्राइम करने की कोशिश करता है। हमारे सामने सभी टूल्स सेम है जो सबके पास है। मैं ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ फायर्स के टर्मिनल पे। फायर्स ट्रेडिंग व्यू का एक प्रीमियम वर्जन है बेसिकली, तो ट्रेडिंग करनी बड़ी आसान है। अगर आपको भी अकाउंट खोलना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप खोल सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ब्रोकर है। यहाँ पे जिस टेक्निक का मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ उसका कोई नाम नहीं रखेंगे, उसको हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि बाजार में क्या उस टेक्निक से पैसा बनाया जा सकता है। जो जोन्स में मार्क करता हूँ, इसको आप सप्लाई जोन कहिए, इसको डिमांड जोन कहिए, इसको बायर जोन कहिए, सेलर जोन कहिए, या इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस कहिए, ये बनते कैसे हैं, मार्क कैसे किए जाते हैं, मैं कैसे इतना स्ट्रॉन्ग एनालिसिस आपके सामने रख देता हूँ, ये पूरा का पूरा इस डिटेल्ड वीडियो में देखने की कोशिश करें। तो वीडियो प्लीज थोड़ी लेंदी हो सकती है गाइस, बिल्कुल भी ये मत समझिए कि 2 से 5 मिनट के छोटे से वीडियो में आपको ऐसी चीजें दे दूं जो आपको समझ में ना आए। मैं वीडियो बनाने के लिए पॉइंटर्स में वीडियो बना सकता हूँ और वीडियो को आप स्किप भी कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। बट अगर आपको डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए, 10 से 15 मिनट अगर अपने आप को नहीं दे सकते तो शेयर बाजार में रहने का अधिकार किसी को भी नहीं है। अगर आप शेयर बाजार को एक सोर्स ऑफ इनकम की तरह ट्रीट करते हैं, अगर उसको एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं या उसमें प्राइमरी होना चाहते हैं, तो आपको ये सब चीजें आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों इस वीडियो में जो मैं एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा ये प्योरली एजुकेशन लर्निंग के लिए है। आप प्लीज बैक टेस्ट कीजिएगा। और हाँ, एक और चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आपने इस स्ट्रेटेजी को, इस तरीके को कम से कम 60 से 90 दिन में अगर आपने प्रैक्टिस किया, अमल में लाया इसको उसी रूल्स के हिसाब से, मतलब रूल्स क्या होंगे, अगर जिस सेटअप के ऊपर आप एंट्री ले रहे हैं उसी सेटअप पे आप एग्जिट भी लेंगे, वहां फिर अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, दिल नहीं लगाएंगे, इमोशंस को साइड में रखेंगे। 99% ट्रेडर्स को जो नुकसान होते हैं उनके इमोशंस की वजह से होते हैं, जो इस बाजार में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने की वजह से होते हैं। हम लोग को लगता है कि आज अगर ऑप्शन लिया है तो आज 2 का 4 होना ही चाहिए, डेली जीरो हीरो मिलना ही चाहिए। तो उसको जीरो हीरो मिल जाते हैं, कभी कभी ऑप्शंस अच्छी भी मिल जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे आज हम सुबह लाइव सेशन कर रहे थे, कोई टिप एडवाइजरी नहीं है, कोई एनालिसिस की बात कर रहा हूँ आपसे मैं। वहां हमने 18,500 कॉल ऑप्शन में 160 रुपए के आसपास पोजीशन, 160 से 170 पोजीशन बनाई थी। मुझे लगा था कि बाजार ये जो ऑप्शन है शायद 220 से 230 के आसपास चलेगी, क्योंकि निफ्टी को मुझे 18,700 के ऊपर जाता वो मुझे दिखाई दे रहा था। उसका हवाला मुझे मेरे ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर से ही मिला था, चार्ट ने मुझे कहा था। तो मेरी जो कॉल थी 170 पे जो मैंने ली, मैंने 196 और 200 के आसपास मैंने बेच दी थी, पर वो 230 रुपए के आसपास ही वो कॉल गई है। बाजार चला, मैं बाजार में पूरे दिन नहीं था, तो शायद मैं उसमें 230 तक राइड नहीं कर पाया, बट हाँ 220 अगर 210 भी मैंने देखा है, वहां भी मैं प्रॉफिट बुक किया, तो बहुत बड़ी बात है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जोन्स कैसे मार्क किए जाए, इस स्टाइल को ट्रेड कैसे किया जाए, इसको कैसे एक्सपर्ट बनने, कैसे आप एक प्रो बन सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली दोस्तों, तो प्लीज एंड तक देख के जाना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो सकती हैं, तो ये गलती ना करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटे का बटन है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, ऑल पे क्लिक कीजिएगा, तभी सभी नोटिफिकेशन आएंगी, वरना कुछ आएंगी कुछ नहीं आएंगी। तो पहले कंटेंट चाहिए तो नोटिफिकेशन ऑन चाहिए। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे मार्क करना है, कैसे सीखना है, कैसे रूल में लेकर आना है। टेस्टिंग करने की कोशिश करेंगे, बाकी होमवर्क आपको देने वाला हूं, आप जरूर मुझसे रिस्पॉन्स कीजिएगा। दोस्तों ये निफ्टी का चार्ट है, ये डेली चार्ट है, आप किसी भी टाइम फ्रेम पे इस टेक्निक को लगा सकते हैं। मैंने फिलहाल डेली चार्ट को लगाया, इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे भी काम करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमें ये समझना है कि हमारे ट्रेंड कितने तरह के होते हैं। ये आपको मालूम है कि ट्रेंड 3 तरह के होते हैं, एक अपर ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, और एक होती है साइडवेज मार्केट, नो ट्रेंड्स। तो यहाँ पे बाजार एक रेंज में फंस जाता है, यहाँ बाजार एक लोअर हाई और लोअर लो फॉर्मेशन देता है, यहाँ पे बाजार हायर हाई और हायर लो फॉर्मेशन देता है, जिसको हम अप ट्रेंड कहते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है वो समझने की कोशिश कीजिए। बाजार में प्रॉब्लम कहाँ है, 90% ट्रेडर्स फंसते कहाँ है। जब बाजार ऊपर की तरफ चल रहा होता है, थोड़ी सी करेक्शन लेता है, आप यहाँ कोई ट्रेड नहीं लेते, आपको लगता है कि चलो एक मूव कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर एक नेक्स्ट हाई बनता है, फिर एक नेक्स्ट लो बनता है। इसके बाद रिटेलर एक्टिव हो जाता है, रिटेलर को लगता है कि अब मुझे यहाँ से एंट्री करनी, तो जैसे ही बाजार ऊपर की तरफ चलता है उसको एंट्री कर लेता है। वो कहीं यहाँ एंट्री करता है या उसकी एंट्री यहाँ होती है, किसी किसी की एंट्री यहाँ भी होती है, उसको पता है क्योंकि बाजार पहले चला है। कोई फ्लैग पैटर्न ढूंढने की कोशिश करता है, कोई कुछ ढूंढने की कोशिश करता है, कोई डबल टॉप, कोई डबल बॉटम, कुछ ना कुछ लगाने में लगे रहते हैं, कोई डॉजिंग ढूंढता है, कोई बुलिश कैंडल्स ढूंढने की कोशिश करता है, जो भी वजह होगी जिस वजह से आपने एंट्री की। होता क्या है, थोड़ी देर के बाद वो प्राइस करेक्ट होने लग जाता है। अब एज अ रिटेलर लोगों की दिल की धड़कन बढ़ जाती है और वो यहाँ पे नुकसान बुक कर जाती है, यहाँ 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 या कहीं पे भी यहाँ नुकसान बुक कर लेते हैं। होता है, आपके साथ हुआ है, प्लीज मैसेज कीजिएगा ताकि समझ में आए कि हाँ आप इस बात को रिलेट कर पा रहे हैं अपनी और मेरी ट्रेडिंग स्टाइल से। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, बाजार थोड़ा सा नीचे आता है, फिर बाजार से बाउंस कर जाता है।
कहानी ये समझ नहीं आती, लोग कहते हैं भाई मैंने लो पे बेचा, हाई पे खरीदा। ये किसके साथ हुआ है बताइए प्लीज? हाई पे खरीदा, लो पे बेचा, होता है ना। तो आपको बेसिकली ट्रेंड में डर लगता है किसी भी रेड कैंडल को देख के या ग्रीन कैंडल को देख के। जैसी कैंडल आपके अगेंस्ट आती है आप टेंशन में आते हैं, आप परेशान हो जाते हैं। वैसे ही अगर मान लीजिए आपने कुछ शॉर्ट किया था या पुट साइड की एंट्री ली थी आपने, बियर ट्रेंड में आप काम कर रहे थे, तो जैसे ही बाजार ऊपर की तरफ घूमने लगता है, तो जो आपने शॉर्ट मारा होता है, कहीं यहाँ मारा या किसी ने यहाँ शॉर्ट मारा, तो यहाँ लॉस बुक करने लग जाता है। वो ज्यादा से ज्यादा वेट करते करते पेशेंस डगमगा जाता है। मान लो यहाँ आया एक फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट के ऊपर एक वीडियो बनाई मैंने, जाकर उसको देखिएगा। वो यहाँ लॉस बुक कर लेता है, उसको लगता है अब तो ब्रेकआउट हो गया, और यहाँ से बाजार फिर से अपना डाउन ट्रेंड जर्नी रिज्यूम कर देता है। हुआ है आपके साथ में? ये बहुत लोगों के साथ होता है। 90% ट्रेडर्स, एमेच्योर ट्रेडर्स, जिनको नहीं पता बाजार ये ऐसा क्यों करता है, वो ऐसा ही करेंगे। यहाँ इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि ये फेक ब्रेकआउट्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, इन रियल जो फॉल या ब्रेकआउट्स हो रहे हैं उसको राइड कैसे किया जाए, हाउ टू राइड द ट्रेंड, हाउ टू ट्रेड विद द ट्रेंड, ये जोन्स कैसे मार्क किए जाए, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे वो जहां बाजार करेक्ट कर रहा है या रिट्रेस कर रहा है वो वाकई री एंट्री पॉइंट है या होल्ड योर ट्रेड है या एग्जिट ट्रेड है, उसमें से एग्जिट होना है, होल्ड रखना है या री एंट्री करनी है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको दोबारा देखने की कोशिश करते हैं। अब करना कैसे, इसमें करना क्या होगा? जब हमारे सामने इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ खड़ी हुई हैं तो हमें इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या करना होगा, सोच के देखिए। हमें सोल्यूशन करना है जब हमें प्राइस एक मूव दे अच्छी खासी, बड़ा ध्यान से समझिएगा, बाजार चल रहा था और बाजार ने करेक्शन दी, तो जब बाजार करेक्शन देने के बाद थोड़ा सा चलने की कोशिश करे, आपको देखना यह है कि ये जो करेक्शन लेके जो वापस सपोर्ट लिया है, आपको हमेशा अपने लेफ्ट में देखना है, लेफ्ट साइड में आपको देखना है क्या ये प्राइस पहले भी कभी रिस्पेक्ट हुआ है। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक बार रिस्पेक्ट हुआ, तो कम से कम एक या दो बार अगर प्राइस ने वहां पे टच किया था, वहां से ब्रेकडाउन हुआ था या ब्रेकआउट हुआ था, मतलब वो प्राइस, वो जोन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, प्राइस को एक लेफ्ट साइड में देखते हुए अपनी एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करनी है। कैसे करनी, चार्ट के ऊपर चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर ये पहले भी यहां से बाउंस हुआ तो एक चांसेस है। अब आप कहेंगे चांसेस के ऊपर तो ट्रेड नहीं हो सकता। जी हो सकता है, जब इतनी बड़ी साइंस एक ऐसे बेस के ऊपर टिकी होती है जहां हम कहते हैं कीपिंग थिंग्स कांस्टेंट, और फिर हम अपने फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हैं कि कुछ चीजों को स्थायी मानते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो पूरे नेचर में भी यही है, हमें लगता है कि ऐसा हुआ होगा, है ना, 5000 साल पहले धरती ऐसी रही होगी। हमें क्या मालूम, 5000 साल पुराना आदमी बैठा तो नहीं है, नहीं यहाँ पे ना उस टाइम पे किताबें होती थी, पर हम आज भी मानते हैं कि 5000 साल पहले ऐसा हुआ होगा। तो कीपिंग थिंग्स कांस्टेंट, गैलेक्सी ऐसी रही होगी, बिग बैंग थ्योरी ऐसे बनी होगी, कीपिंग थिंग्स कांस्टेंट, जीरो ऐसे आविष्कार हुआ होगा, है ना, नंबर्स ऐसे आए होंगे। हम मानते हैं ना, हमें मालूम नहीं, हम मानते हैं, तो हम मान के चलेंगे कि यहाँ पे एक बाउंस हो सकता है। पर क्या इस बाउंस पे प्ले करना है? जी नहीं, इमीडिएटली इस बाउंस के ऊपर नहीं प्ले करना है, यहाँ रुकना है। हो सकता है आपने यहाँ माल लिया हो, यहाँ माल लिया और यहाँ लॉस बुक करने वाले हो। अगर आप लॉस बुक करने वाले हैं, करेक्शन आनी शुरू हो गई है, तो आपको पहले रुकना है, इमीडिएटली लॉस बुक नहीं करना। आपको ये देखना है कि जहां बाजार गिर रहा है उसके पीछे रेफरेंस पॉइंट क्या है। दिस इज योर फर्स्ट रेफरेंस, हम इसको बोलेंगे R1, रेफरेंस 1। पीछे जाएंगे, हो सकता है बाजार ऐसे आया हो सकता है, तो आपको हो सकता है ऐसा दिखाई दे, तो ये रेफरेंस 2, राइट, ये 3। तो जब आपको बहुत सारे रेफरेंसेस दिखाई देंगे तब आप समझ सकते हैं हाँ दिस वाज अ रेजिस्टेंस, नाउ इट इज बिकमिंग अ सपोर्ट, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट कैन बाउंस। बात समझ में आई? तो अप ट्रेंड में यहां पे आपको वापस ट्रेंड रिज्यूम करने की हेल्प हो सकती है, और ट्रेंड को रिज्यूम करने की आप हेकेनेशी कैंडल्स को यूज करके देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल कैंडल्स है, वो बड़ा जबरदस्त सपोर्ट देती है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई, वो भी आप जाके देखिएगा। और अगर मान लीजिए इसकी इनवर्स सिचुएशन को लेने की कोशिश करते हैं कि जहां पे हमें लगे कि अगर बाजार यहां से गिर रहा होता, गिरते हुए बाजार में हम यहाँ पे कैसे काम करते हैं, वो सोचने वाली बात है, राइट। अब मार्केट जब फॉल कर रही है, समझिए, फॉल करते सपोज आपने यहां कहीं माल को शॉर्ट किया, बाजार वापस चलने लगा, तो बाजार जब चलने लगे तो आपको यहां भी कहां देखना है, ऑन योर लेफ्ट। तो हमेशा देखना है ऑन योर लेफ्ट, लेफ्ट में देखिए। लेफ्ट से अगर आपको कोई रेफरेंस पॉइंट मिलता है तो हो सकता है बाजार ऐसे आया हो सकता है ऐसे बाजार आया हो। तो अगर आपको एक से ज्यादा रेफरेंस पॉइंट अगर मिल जाते हैं लेफ्ट साइड में, ऑन योर लेफ्ट, ऑन योर टाइम फ्रेम, वो 1 मिनट का टाइम फ्रेम स्कैल्पिंग के लिए हो सकता है, वो 1 मिनट का टाइम फ्रेम स्कैल्पिंग के लिए हो सकता है, वो 15 मिनट का टाइम होता है इंट्राडे के लिए, 5 मिनट का, 3 मिनट का, 1 घंटे का पोजिशनल के लिए, 1 डे का, ओवरनाइट्स के लिए, किसी भी के लिए भी अगर आप ये रेफरेंस पॉइंट्स मार्क कर पाते हैं तो ये असली खेल होता है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि बार बार टच हुआ हो, ये भी हो सकता है कि बाजार यहाँ से आया था, चलने लगा, थोड़ा सा आसपास से घूम जाए, मतलब आपका ये तो था पर इसको इसने तो छुआ, इसने तो नहीं छुआ,
तो कहीं ना कहीं हमको एक जोन ड्रॉ करना पड़ता है कि हाँ ये जोन है, डिमांड जोन है, सप्लाई जोन है, वो देखने की कोशिश करेंगे क्या यहाँ से वापस एंट्रीज हो सकती है, ये समझने वाली बात है। इसको रियल चार्ट के ऊपर देखते हैं ताकि समझ में आए। आई होप ये समझ में आएगा, नहीं तो प्लीज रिवाइंड करके जरूर देखना, और इस वीडियो को अभी डाउनलोड पे डाल दो, डाउनलोड हो जाएगी वीडियो तो समझ में आएगा काम कैसे करना है, राइट। चार्ट के ऊपर चलते हैं, चार्ट क्या कहता है एग्जैक्टली, चार्ट क्या कहता है वो मजा देने वाला है, राइट। यहाँ से हम चार्ट के ऊपर आते हैं, सब चीजों को मिटाते हैं, ड्राइंग को हल्का कर देते हैं ताकि कैनवस हमारा क्लियर हो जाए, राइट। दिस इज आवर कैनवस नाउ। अब समझने वाली बात है, अब ट्रेंड लाइन को आप कई तरह से इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये एक ट्रेंड लाइन है, करेक्ट, और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो आपको ये बताती है कि सपोज आपको देखना क्या है। अब बाजार यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ बात करते हैं कि पहले आइडेंटिफाई करते हैं ट्रेंड कैसा चल रहा है। ट्रेंड कैसा गाइस, यहाँ से अगर हम देखें तो बाजार ने एक हाई बनाया, एक लो बनाया, बाजार ने नेक्स्ट हाई बनाया, नेक्स्ट लो बनाया, नेक्स्ट हाई, नेक्स्ट लो, नेक्स्ट हाई, नेक्स्ट लो। क्या मार्केट अप ट्रेंड में है? यस और नो? यस, मार्केट क्लियरली अप ट्रेंड में है। तो अगर मान लीजिए आप यहां से काम करते करते आप यहां आ रहे थे, ठीक है ना, और ये आने के बाद में जब करेक्शन होने लगी तो यहाँ पे अच्छे अच्छे लोग डर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडल्स देखिए कितनी सारी रेड कैंडल्स है, कितनी रेड कैंडल्स है देखिए, 1 2 3 बंच ऑफ रेड कैंडल्स, जिसको देख के अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाएंगे। अब मैंने आपको क्या कहा, जब ये रिवर्स करे, सपोज दिस वाज द बॉटम, तो बॉटम को मार्क करना है। बॉटम मार्क किया, सी ऑन योर लेफ्ट, वॉच आउट ऑन योर लेफ्ट, क्या कोई रेफरेंस मिला? मिला ना। और यहां से हुआ क्या था, यहां प्राइस एक्शन रीड करना है आपको, यहां पे प्राइस का बिहेवियर को नोट करना है, यहां असली साइकोलॉजी है। यहां से बाजार धड़ाम से गिरा था, कितने पॉइंट गिरा था मोटा मोटा, 18,460 से लेके 18,055 तक, मोटा मोटा 400 पॉइंट निफ्टी गिरी थी यहां से। नेक्स्ट टाइम जब बाजार गिरा है, यहां से इसने इसको पूरे गैप से ऊपर किया, ब्रेकआउट दिया, सपोर्ट लिया एग्जैक्टली वहीं पे, फिर बाजार चला। तो क्या अगर ये वाली जो कैंडल थी, जो नेक्स्ट कैंडल थी, मैं इसको मार्क करता हूं, ये जिसको आप एक हैमर भी कह सकते हैं, बुलिश हैमर कह सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कलर, ये बुलिश हैमर है क्योंकि इसका लोअर विक हाई है ना, लोअर विक बड़ा है, बॉडी छोटी सी है बट नीचे की तरफ विक बड़ा है, तो ये बुलिश कैंडल हो सकती है। तो ये रेड कैंडल का कलर ना देखिए, अगर यहाँ पे कहीं एंट्री की होती तो आज ये पूरी की पूरी रैली 18,750 तक वापस, कहाँ से, 18,470 से 18,750, 250-300 पॉइंट आपको यहाँ पे लेने को मिलते हैं ओवरनाइट पोजीशंस में, इंट्राडे में है। यहीं पे अगर आप देखेंगे क्या रेफरेंस पॉइंट जो आपने मार्क किए, चार्ट को थोड़ा जूम आउट करेंगे तो समझ में आएगा क्या ये रेफरेंस पॉइंट पहले भी एज ए रेफरेंस पॉइंट काम किया है ना। यहाँ पे भी इसने टाइम स्पेंड किया था ना। तो ये प्राइस बड़ा इंपॉर्टेंट प्राइस हो जाता है। तो यहाँ पे करेक्शन पे डरना नहीं है, निकलना नहीं है, करेक्शन पे आप और एक्यूमुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे एवरेज आउट कर सकते हैं, यहाँ पोजीशंस फिर से बना सकते हैं, राइट। एक डाउन ट्रेंड के स्टॉक को देखते हैं, डाउन ट्रेंड में कैसा है। सपोज डाउन ट्रेंड की हम बात कर रहे होते, जैसे यही इसी को पकड़ते हैं ना, इसी में समझते बड़े अच्छा आसानी से। अब मान लीजिए ये डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के अंदर में बाजार ने एक लो लगाया, एक हायर लो, एक लो, ये सेम लो है, करेक्ट, फिर नेक्स्ट नया लो लगाया, नया सपोज कीजिए आपको लगता है बाउंस आ गया, बाउंस पे कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे शॉर्ट करते हैं, ठीक है ना, करते लोग। यहाँ पे अगर आपने शॉर्ट किया और शॉर्ट करने के बाद में बाजार में आपको यहाँ पे एक बाउंस देखने को मिल जाता है, तो ये बाउंस कहाँ तक जा सकता है, अगर आप पोजीशंस आपकी अटक गई हैं, शॉर्ट मारा था, पोजीशंस अटक गई है, नहीं निकल पा रहे हैं, तो क्या करेंगे आप, आपको करना क्या है, आपको अपने प्रीवियस हाई का रेफरेंस पॉइंट मार्क करना है। यहीं से बाजार घूमा था, एक रेफरेंस पॉइंट मार्क करना है आपको, यहाँ पे जहां से बाजार घुमा है 2 रेफरेंस पॉइंट मार्क हो गए। यहां से समझ में आएगा कि भाई ऊपर का जो रेफरेंस पॉइंट है ये 2 बार हाल फिलहाल में रेजिस्टेंस की तरह काम किया था, फिर ये एक जोन था, ऊपर की तरफ टच नहीं हुआ, तो यहां हमें जोन क्रिएट करने की जरूरत है, क्योंकि जो पिछले हाई है, एक लाइन और उठाइए और ये मार्क कर दीजिए। तो ये जो जोन है ऊपर के दो, जो ये जो जोन में मार्क करता हूँ, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये जो जोन है वो हमारे लिए, ये हमारा एज ए रेजिस्टेंस या एज ए सपोर्ट जोन का काम करेगा। तो यहाँ क्लियर समझ में आएगा, देखिए ये देखिए, जितना पीछे जाएंगे आपको ब्यूटीफुली समझ में आएगा कि ये कितना जबरदस्त तरीके से काम करता है। देखिए बिल्कुल, ये कितना मर्जी पीछे आप जा सकते हैं, यहाँ देखिए, इसमें कोई हैरत अंगेज बात नहीं है। तो बाजार जब जब इस जोन में आया, बाजार ने सेलिंग देखी है, जब जब बाजार जोन में आया है वहीं बाजार ने एक सेलिंग ही देखी है, हमेशा बाजार ने सेलिंग देखी है। देखिए यहाँ से भी सेलिंग देखिए, क्या है, बाजार ने यहाँ से इसको तोड़ा तो बाजार ने सेलिंग देखी। तो जब ऐसा जोन जहां से बाजार में बार बार सेलिंग आती थी, तो क्या ये जोन आप मार्क कर सकते हैं। इसको मार्क करने के लिए आप 2 पैरेलल लाइन यूज कर सकते हैं, एक रेक्टेंगल उठा के जोन मार्क कर सकते हैं। तो ये रेजिस्टेंस जोन हो गया। अब पिक्टोरियली, ताकि आपको याद रहे, समझ में आए, इसका कलर आप रेड कर सकते हो अगर ये आपका सेलिंग जोन है, तो रेड को हम सेलिंग जोन की तरह मार्क कर लिया। तो यहाँ पे जब ये गिरेगा वापस,
तो यहीं से गिरेगा। तो देखिए वापस आपको फॉल एग्जैक्टली वहीं से आया, उसी जोन से, क्योंकि ये जोन इंपॉर्टेंट था। इसको मार्क करने का तरीका क्या है, पहले हमने बॉडी ऑफ द कैंडल से एक लाइन मार्क की, फिर हमने विक ऑफ द कैंडल से एक लाइन मार्क की, तो कहीं ना कहीं जाके एक जोन क्रिएट हो गया हमारा। वैसे ही जोन आप एक बॉटम पे भी बना सकते हैं। मैं सब कुछ क्लियर करता हूं, देखिए बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आई होप ये वीडियो इंटरेस्टिंग हो रही होगी। मैंने एक जोन उठाया, ये जोन मैंने मार्क किया। ये जोन क्यों मार्क किया, इसमें मैक्सिमम पीक्स कवर हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पीक्स इसमें कवर हो गए। इनफैक्ट 9 और पीछे जाएंगे तो देखिए कितने सारे। तो एक ऐसा जोन मार्क कीजिए जो समझ में आए, यहाँ सेलर्स बैठे होते हैं। वैसे ही अब आपको ग्रीन जोन मार्क करना है, तो यहां से पता लेटेस्ट यहां से चला, यहां से चला है ना, तो ये जोन मार्क करो बस। कैसे, इसको उठाओ, खींचो और ये विक तक पकड़ो बस। इसके अंदर आपके ऑलमोस्ट, और थोड़ा एडजस्ट करने में कोई इशू नहीं होना चाहिए, हल्का से एडजस्ट करो तो सारे बाइंग जोन क्लियर हो गए। बाइंग है ना, अब बाइंग है तो उसको ग्रीन कर दो, समझ में आएगा भैया यहाँ आएगा बाजार खरीदना है। ये तो डेली टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे 1 मिनट पे चल के देखते हैं, सिर्फ 1 मिनट पे जो स्कैल्पिंग करते हैं, जो डेली पे काम करता है, ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल काम करता है। अब देखो निफ्टी कितनी बढ़िया अप ट्रेंड में आज गई है, कितने बढ़िया अप ट्रेंड में गई है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम भी आपके लिए अच्छा है। तो बेसिकली आपको एक रेंज मार्क करनी होगी, हमेशा एक रेंज मार्क करनी होगी। रेंज देखिए, तो ऑप्शन डेटा को रीड करते चलिए, रेंज मार्क, ऐसे रेंज को मार्क किया जाता है। तो बाजार जब रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो ब्रेकआउट आता है। ये देखिए दोबारा से रीटेस्टिंग हुई है, देखिए यहाँ पे रीटेस्टिंग हुई है, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे रीटेस्टिंग हुई है। देखिए ये था, अब यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस की तरह ये काम कर रहा था, ठीक है। रेजिस्टेंस के साथ साथ में अब ये सपोर्ट का काम बन गया। तो व्हेन रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट, दैट इज द चेंज ऑफ द ट्रेंड, एंड व्हेन सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, दैट इज अगेन अ ट्रेंड चेंज। गाइस आई होप ये समझ में आया हो आपको। आप 15 मिनट पे जाके भी अपने जोन्स मार्क कर सकते हैं। देखिए 15 मिनट में बिल्कुल ब्यूटीफुली वही जोन काम कर रहा है ना। तो कोई भी टाइम फ्रेम पे अगर आपने एक जोन सही से मार्क कर लिया, ऑप्शन डेटा को आपने सही से रीड कर लिया, देखो यहाँ देखो नीचे की तरफ देखो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने वो जोन मार्क किए थे, ये अभी तक वहीं दिखाई दे रहे हैं, देखो दिखाई दे रहे हैं। पीछे तक जाके देखोगे सब कुछ आपको वहीं दिखाई, सब इसी जोन, देखो सब इसी जोन में ऑटोमेटिकली दिखाई देगा। देखो ऊपर भी और नीचे भी दिखाई दे रहा है ना। तो अब आपको समझ में आना चाहिए। देखो फर्स्ट क्लास रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस था, ये ब्रेक हुआ यहाँ पे, तो अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस की थ्योरी ओल्ड स्कूल थ्योरी हो सकती है, बड़े लोग पागल बनाते हैं नई नई स्ट्रैटेजीज लेके आके। मैं बहुत स्ट्रैटेजीज इस चैनल पे लेके आने वाला हूँ आपके लिए, इतनी स्ट्रैटेजीज आपके लिए लेके आऊंगा। हर स्ट्रैटेजी की बैक टेस्टिंग होगी, हर स्ट्रैटेजी के ऊपर में एक रिलीफ पॉइंट होगा, एक बिलीफ पॉइंट होगा, ताकि आपको समझ में आए कि अगर असली एजुकेशन लेनी है तो आपको असली स्कैल्पर चैनल पे ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। बाकी हर जगह नॉइस होगा, बट हम इस नॉइस को कट कर देंगे, बहुत ही ब्यूटीफुली कट कर देंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ एक कमेंट और एक फीडबैक दिल से चाहिए। दिल से करेंगे तो इस फैमिली का हिस्सा बनने वाले हैं, और लाइव ट्रेडिंग करनी है, लाइव एनालिसिस करना है, मार्केट में मेरे साथ लाइव रहना है कि सुबह बाजार कैसा है, क्या परफॉर्मेंस की जा सकती है, कॉल ऑप्शंस में कहाँ काम किया जा सकता है, पुट ऑप्शंस में कहाँ काम किया जा सकता है, और डेली 2 से 5 हज़ार रुपये बनाए जा सकते हैं आराम से, अगर ढंग से ट्रेंड को पकड़ के काम करेंगे। तो डेली 2 से 5 हज़ार रुपये कमाने का मूड है, डेली बाजार को लाइव ट्रैक करने का मूड है, डेली आप अपनी कोई स्ट्रैटेजी मुझसे टेस्ट कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप आ सकते हैं। 9 से 11 डेली लाइव होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल नोटिफिकेशन हिट रखें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए हमेशा लेकर आता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ ये जोन्स मार्क करने आए होंगे। हमेशा समराइज करता हूँ इसको, ऑलवेज लुक ऑन लेफ्ट। अगर आप लेफ्ट के, जब आप ड्राइविंग भी करते हैं ना, तो लेफ्ट का शीशा अगर आप देखना जानते हैं, देखिए राइट के शीशे को सब देखते हैं, चाहे वो बाइक हो चाहे कार हो, राइट वाला जो साइड मिरर होता है उसको सब देख के ड्राइव करते हैं। आप ओवरटेकिंग जोन में होते हो, बट लेफ्ट में इंडिया में 99% लोग लेफ्ट से ओवरटेक करते हैं, आपको मालूम होगा, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। तो आपको यहाँ पे लेफ्ट पे ओवरटेक करने वाले लोगों को इस शीशे से देखना है कि लेफ्ट में क्या हुआ था, मेरे लेफ्ट में क्या है। अगर वो लेफ्ट का प्राइस 2 या 3 बार पहले उसी सेम जोन के आसपास में उसको रिस्पेक्ट, रिगार्ड या फटकार मिली है, तो शायद ये प्राइस बड़ा इंपॉर्टेंट है, शायद ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है ये सपोर्ट जोन या डिमांड जोन फेल नहीं होते हैं, बट इनके पास होने की परसेंटेज मोर देन 90% होती है गाइस। और दोस्तों अगर आप इस स्ट्रेटेजी को 90 दिन के लिए ट्राई करते हैं, मेरा चैलेंज है, आपसे बेहतर प्रो ट्रेडर कोई हो नहीं सकता। आई विश यू ऑल द बेस्ट। लेट्स बिकम प्रो ट्रेडर एंड मजे करते हैं, पैसे कमाते हैं। बाय बाय।